सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से बुधवार की सुबह शहरी क्षेत्र के गांधी चौक से लेकर बड़ा चौक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान सड़क किनारे सब्जी आदि की दुकान चलाने वालों को वेंडिंग जोन में दुकान लगाने का आदेश दिया गया। वहीं सड़क किनारे इधर उधर खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया। मौके पर मौजूद जेसीबी के जरिए दुकान के बाहर बांस तिरपाल लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। बताया गया कि सड़क के अगल बगल ठेले खोमचे सब्जी आदि की दुकान लगाने से हमेशा यहां सड़क जाम की समस्या बनी रहती है। कई बार यहां दुकान आदि नहीं लगाने के लिए अपील की जा चुकी है, मगर इसके बावजूद लोग सड़क किनारे बैठ जाते हैं। इसलिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है ताकि लोग वेंडिंग जोन में ही अपनी दुकान लगाएं, ताकि सड़क जाम की समस्या ना हो। अभियान में गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी डीटीओ रोहित सिन्हा, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव सहित नगर निगम के कई कर्मी शामिल थे। गांधी चौक तक काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर ठेला और अपनी दुकानें लगा ली गई थी सड़कों पर। अनेकों बार सूचना देने के बाद और आग्रह करने के बाद उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भुट्टी बाज़ार में जहाँ पर नया वेंडिंग जोन और मार्केट संचालित किया जा रहा है वहाँ मूव किया जाए, पर ऐसा नहीं किया गया। तो अभी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं और ये लगातार अभी 3-4 दिन चलेगा। सभी जो हमारे यहाँ रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनसे अनुरोध है कि भुट्टी बाज़ार में अपने स्थल पर, निर्धारित स्थल पर वो वहाँ से अपना व्यवसाय करें। और आम जनों से मेरा ये अनुरोध है कि शहर को सुंदर रखने में और अतिक्रमण मुक्त रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। आज हम लोगों ने प्रयास किया है और हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे यहाँ पर एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है पुलिस का और आज पूरे दिन यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहेगा कि यहाँ पर लोग सड़कों पर अपनी दुकानें या ठेले ना लगाएं, ताकि यहाँ का पैसेज क्लियर। बगोदर प्रखंड अंतर्गत विकास योजनाओं को गति प्रदान करने एवं हरिहर धाम में आवागमन की सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने NH2 का निरीक्षण किया, साथ ही यातायात व्यवस्था व अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने NHAI के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने हरिहर धाम मंदिर एवं सोना पहाड़ी का अवलोकन किया व मंदिर प्रबंधक को साफ सफाई, पेयजलापूर्ति आदि सुविधाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर करने का निर्देश दिया। वहीं सोना पहाड़ी में चल रहे पेवर ब्लॉक
शेड निर्माण व अन्य कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में कोविड संक्रमण के मद्देनजर जिले के धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में मंदिर प्रबंधक यह सुनिश्चित करे कि मंदिर प्रांगण में अनावश्यक भीड़ न हो। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बगोदर से बगोदर प्रखंड अंतर्गत संचालित विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने मनरेगा, आम बागवानी, वृद्धा पेंशन, पीएम आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, कोविड के संबंधित तीसरी लहर को लेकर प्रखंड स्तर पर बनाए गए चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड की भी जानकारी ली। शहर के शिव मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू में बरिस्ता गार्डन का उद्घाटन बुधवार को किया गया। बरिस्ता गार्डन का उद्घाटन शारदा देवी व किरण देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर चंचल भदानी, संजय भदानी व वार्ड पार्षद सुमित कुमार भी मौजूद रहे। बताया गया कि बरिस्ता गार्डन में शुद्धता के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ लोगों के लिए अलग अलग वैरायटी के केक, पिज्जा, चॉकलेट, ब्रेड, आइसक्रीम उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर लेने की सुविधा रहेगी, जिसके जरिए लोग घर बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवा सकते हैं। बरिस्ता गार्डन होटल गार्डन व्यू की तरफ से सप्रेम नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गार्डन व्यू का एक नया सेक्शन है, एक नया आउटलेट है बरिस्ता गार्डन, जिसमें कि केक, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, पेटीज, आइसक्रीम और तरह तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, ताकि शहर वासियों को किसी भी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए शहर से बाहर धनबाद या कहीं और जाकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी चीज़ों को देखते हुए, इसी बातों का ध्यान रखते हुए गार्डन व्यू ने बरिस्ता गार्डन का ओपनिंग किया है। होटल गार्डन व्यू के दूसरे समूह बरिस्ता गार्डन का यहाँ पे भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया। इसमें कि बेकरी के सारे आइटम जो कि बरिस्ता गार्डन के द्वारा यहाँ पे खुद से बनाया जा रहा है, जिसमें केक, ब्रेड, आइसक्रीम, बिस्किट्स और तरह तरह की यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है। मैं इस समूह के प्रोप्राइटर श्रीमती चंचल भदानी जी को और संजय भदानी जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही स्वर्णिम है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का सुअवसर है कि मेरे परम शिष्य चंचला भदानी के होटल गार्डन व्यू में बरिस्ता कैटरिंग का शुभारंभ हुआ और आज उस उद्घाटन पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और गिरिडीह वासियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जिस चीज़ की आवश्यकता गिरिडीह में होती थी और यहाँ उपलब्ध नहीं होता था, इसके लिए लोगों को धनबाद जाना पड़ता था और सुलभ रूप से अब गिरिडीह में ही उपलब्ध हो गया। और ये जो व्यवस्था किया गया है चंचल भदानी जी के द्वारा, मैं उन्हें अपने द्वारा बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद।
झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के प्रांगण में अपने वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में फेडरेशन नेता व राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मी राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि इन कर्मियों को लेकर राज्य सरकार भी उदासीन रवैया बनाए हुए है और नगर निगम भी उनकी 5 सूत्री मांगों को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। वहीं कोरोना काल में कार्य किए गए सफाई कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय से भी वंचित रखा गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना पर कर्मचारी डटे हैं। मौके पर जिला मंत्री लखन हरिजन, मृत्युंजय सिंह, सुरेंद्र शर्मा, केदार हरिजन, लखन शर्मा, शंभू सिंह, पवन कुमार, सुभाष शर्मा, राम कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, गौरीशंकर यादव, रोहित सिंह सहित कई निगम के कर्मचारी व सफाई कर्मी उपस्थित थे। कर्मचारियों की दुर्दशा के बाद संगठन ने पूर्व में ही राज्य सरकार को भी और नगर उपायुक्त को भी नोटिस दे दिया था कि वर्षों से नगर निगम में कर्मचारी रिटायर कर गया है, मर गया है, उसका पावना बाकी है और उसका पावना भुगतान नहीं कर रहे हैं और हर महीने 20 लाख 25 लाख आकांक्षा श्री पब्लिकेशन ये सब लूट रहा है। श्री पब्लिकेशन तो सफेद हाथी है, वह करता नहीं है कुछ और जो इनकम है उसको भी बाधित कर दिया है। आकांक्षा का जो स्थिति है सारा काम नगर निगम में कर्मचारी करता है और आकांक्षा खाली भोजन बनाता है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है उसकी आमदनी कितनी है, 100 रुपया पर घर वो लेता है, जो कि नगर निगम को अगर 100 रुपया पर घर महीना में मिल जाए तो 20 साल तक पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो 100% पैसा 100 रुपया लेता है। यहाँ तो 20% घर का भी टैक्स नहीं मिलता है सालाना और वो मंथली लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कहा आकांक्षा को बंद करो, श्री पब्लिकेशन को बंद करो, क्योंकि बंद कर दिया रांची ने, बंद कर दिया हजारीबाग ने, कहीं सक्सेस नहीं हुआ, सबको हटा दिया और गिरिडीह में आकर के लूट मचाए हुए हैं। पहला बात तो यह है जिसके कारण कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृतक कर्मचारी का पावना परसों से लंबित है। दूसरा चीज हम लोगों ने कहा कोविड-19 में जब हम लोग इतना मेहनत किया, जान पर खेल करके सारा काम किया, तो मेडिकल कर्मचारी को जब पैसा मिला तो 1 महीने का अतिरिक्त भत्ता हमारे नगर निगम के भी कर्मचारी को मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर आज हम हड़ताल पर हैं, ताकि ये कोई नहीं कहे कि अचानक सभी हड़ताल पर चले गए और अगर नहीं कार्रवाई हुई तो 10 दिनों के बाद ही नगर निगम के सारे कर्मचारी मजदूर और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पोषण सखी संघ प्रदेश कमेटी की बैठक बुधवार को झंडा मैदान में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सोनी कुमारी यादव ने की, वहीं संचालन प्रदेश महामंत्री पार्वती सोरेन ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह नयन एवं प्रदेश सलाहकार अमरदीप निराला उपस्थित हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पोषण सखी संबंधित क्षेत्र के विधायक को 5 सूत्री मांग को लेकर 1 सितंबर को मांग पत्र सौंपा जाएगा एवं पूर्व में सरकार द्वारा घोषित मांग को पूरा करने को लेकर आगामी विधानसभा सत्र में प्रमुखता से चर्चा करने का आग्रह किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा पोषण सखी के हित में सार्थक पहल नहीं की गई तो संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बैठक में काफी संख्या में पोषण सखी उपस्थित थी। इस पोषण सखी साथियों की बैठक में उपस्थित हुआ हूं, जिनकी संख्या लगभग इस प्रदेश में 10,000 है और 6 जिलों में इनका पदस्थापन है। झारखंड बनने के बाद से इनके साथ कभी भी न्याय किसी भी सरकार के द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण आज ये आंदोलित हैं और निकट भविष्य में जब कोरोना प्रोटोकॉल का उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक जोरदार आंदोलन इस झारखंड प्रदेश में देंगे। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में भी सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था कि सेविका सहायिका के समान इनको मानदेय निश्चित किया जाएगा, इनकी सुविधाएं दी जाएगी, बीमा की सुविधा दी जाएगी, अवकाश की सुविधा दी जाएगी, लेकिन आज तक उसमें एक भी समझौते का पालन नहीं हुआ है। पूर्व में भी माननीय विधायक महोदय के थ्रू झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया था, लेकिन उन तमाम आंदोलनों के बावजूद भी अब तक पोषण सखी को न्याय नहीं मिला है। इसलिए बाध्य होकर
आज ये बैठक यहाँ आहूत की है और इस बैठक में वे आंदोलन का निर्णय करने जा रही है। आगामी विधानसभा सत्र के पहले ये अपने आंदोलन का निर्णय आज की बैठक में करेगी। आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी संघ राज्य स्तरीय की बैठक आज झंडा मैदान में हम लोग कर रहे हैं। मैं गिरिडीह जिला अध्यक्ष सैबुन निशा, जिसमें आज हम लोग समीक्षा करेंगे कि 5 सूत्री मांग जो हम लोग रखे थे उसमें किसी तरह का पहल नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि विधानसभा में ड्रेस कोड और बीमा पारित किया गया था, जिसका पहल भी नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार का सूचना या लिखित हम लोग को अभी तक मिला है। दूसरी बात है कि हम लोग कोरोना काल में मतलब कि पूरा जान जोखिम में डालकर हम लोग घर घर जाकर के सर्वे किए हैं, जिसका परिणाम हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। उस दौरान हम लोगों के बीच इस प्रकार का भय बना हुआ था कि कब हम लोगों के साथ कोई समस्या आ जाए, कब हम लोगों की मृत्यु हो जाए कोरोना काल को जो देखते हुए। और सरकार हम लोगों को बीमा भी लागू नहीं करी है, और क्या हम लोगों को सरकार क्या बोलता है रास्ते में रखने वाले काम कर रही है। हमारे जो बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, उन लोगों के बारे में भी नहीं सोच रही है। दूसरी बात है कि हमारी पोषण सखी बहनें जो है लगातार काम कर रही है, कुपोषण को दूर करने की काम कर रही है। जहाँ तक पोषण सखी जो है वो लगातार लगी हुई है कुपोषण को हटाने के लिए, और उनको आने जाने के लिए कोई भी किराया भत्ता नहीं दिया जाता है। सबसे मुख्य परेशानी यही है कि 1 रुपए का भी किराया भत्ता हम लोगों को नहीं दिया जाता है। और इस स्थिति में हम लोगों को कुपोषित बच्चे को लेकर के एमटीसी में भर्ती कराने के लिए कहा जाता है। तो और दूसरी बात है कि 5 महीने से हम लोग को मानदेय रोका हुआ है। तो और आज गिरिडीह के झंडा मैदान में सभी पोषण सखियाँ गोड्डा, चतरा, दुमका, आपका धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा सभी जिला से साथी लोग पहुँची है। हम सभी पोषण सखी का मुख्य मांग है कि हमारा मानदेय बहुत विलम्ब हो चुका है। मानदेय जो है 6 महीना से हम लोग को नहीं मिला है, और सभी पोषण सखी बहनें जो है मानदेय के लिए भुखमरी के कगार पे आ गई है। समस्या ये है कि अगर किसी के साथ कोई पोषण सखी लोग जो अपना घर जो चला रही है वो मानदेय से चला रही थी, जबकि उनके साथ स्थिति ऐसा हो गया अगर तबीयत किसी का खराब हो रहा है तो उसके लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए किसी को पैसा नहीं जुट रहा है। मानदेय नहीं मिलने के कारण सभी पोषण सखी परेशान हैं, जबकि ये कोरोना का काल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पोषण सखी लोग दिए। कोरोना का काल में हमारी पोषण सखियाँ घर घर जा करके, जबकि किसी तरह का कोई बीमा नहीं था, फिर भी घर घर जा करके सभी का सर्वेक्षण की है, कौन कोविड से ग्रस्त है कौन नहीं है, टीकाकरण करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दी है। प्लस सभी पोषण सखियाँ, जितना भी पोषण सखी सभी कुपोषित बच्चों को एमटीसी भर्ती करवाने में दिन रात परेशान है। पचम्मा स्थित सहाय निवास में कार्यक्रम आयोजित कर सनशाइन इनरव्हील क्लब का गठन किया गया। इस संस्था को स्पॉन्सर के रूप में रोटरी गिरिडीह ने अपना योगदान दिया है। संस्था की कमेटी की घोषणा इनरव्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 325 मंडल अध्यक्ष पूनम ठाकुर ने की। संस्था के संस्थापक के रूप में पूनम सहाय, क्लब के अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, उपाध्यक्ष अर्चना कुमारी, सचिव सुमन गौरीसरिया, कोषाध्यक्ष बेला जालान, ISO कविता रजगड़िया, एडिटर डॉक्टर अंकिता सहाय के नामों की घोषणा की गई। सनशाइन इनरव्हील क्लब को 45 मेंबर से शुरुआत की गई। संस्था की संस्थापक पूनम सहाय और अध्यक्ष रंजना बगेड़िया ने बताया कि संस्था का उद्देश्य जिले में नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के बीच जागरूकता के साथ बढ़ावा देना है। मौके पर रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक जैन,
एजी देवेंद्र सिंह, डीजीएन एसपी बगड़िया, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सहाय सहित कई लोग मौजूद थे। इनर व्हील क्लब गिरिडीह चल रहा है। हम भी उसके चार्टर मेंबर थे और 31 सालों की अपनी कर्मठ सेवा देने के बाद हमको ऐसा लगा कि गिरिडीह शहर में एक क्लब की और आवश्यकता है, क्योंकि अब गिरिडीह शहर बढ़ गया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे विदेशों से पढ़कर सेटल हुए हैं और बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशंस में हैं। तो हमारा ऐसा विचार हुआ कि एक और इनर व्हील यहाँ बना देना चाहिए, ताकि ये दोनों ही इनर व्हील मिलजुल के और शहर को अपनी सेवा दे सकें। इसी उद्देश्य से हमने इनर व्हील गिरिडीह सनशाइन का गठन किया है और इसके मेंबर्स जो भी बने हैं वो या तो लॉयर हैं या डॉक्टर हैं या बिजनेस वीमेन है या प्रिंसिपल है, टीचर है, और हर क्षेत्र को हमने टच किया है, हर उम्र के सदस्यों को टच किया है, ताकि हम लोग अपनी सेवा हर तरीके से समाज को दे सकें। बगड़िया इस नए क्लब इनर व्हील क्लब सनशाइन की प्रेसिडेंट बनी हूँ और सभी क्षेत्र में काम करते हुए सभी मेंबर्स को साथ लेते हुए इस कार्य को करने की जिम्मेदारी ली हूँ और समाज में भी कार्य करने की, अच्छे कार्य करने की उम्मीद रखती हूँ। पचम्मा हरिचक स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भाजपा मध्य मंडल की एक बैठक बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने की। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी शरीक हुए। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के सशक्तिकरण एवं संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही 15 अगस्त में पार्टी की ओर से होने वाले झंडोत्तोलन पर चर्चा हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगेज, मध्य भाग मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, गंगाधर, इंजीनियर विनय कुमार सिंह, नवीन सिन्हा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में मध्य भाग के मंच मोर्चों के एकत्रित बैठक आयोजित की गई है। ये सुझाव श्रीमान मनोज सिंह जी के द्वारा दिया गया था, जिसको हमारे अध्यक्ष जी ने साथ स्वीकार किया। इस मंडल के हमारे अध्यक्ष अनिल वर्मा जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और जिला के कई साथी इसमें उपस्थित हैं और अपने इस मध्य भाग के सभी मंच मोर्चों के साथियों से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस। उस स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से हम लोग मनाएंगे और ताकि एक मैसेज जाए पूरे झारखंड में, ये मैसेज जाए कि हर विभाग से, हर तरफ से हम लोग इस अपने तिरंगे झंडे का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। सभी मंच मोर्चा के अध्यक्ष और उनके कमेटियों की एक बैठक अपने मंडल के अध्यक्ष अनिल वर्मा जी के नेतृत्व में जिला कार्यालय में तय की गई और इस कार्यक्रम में हमारे गिरिडीह के निवर्तमान विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान निर्भय कुमार शाहबादी जी, गिरिडीह जिला के महामंत्री श्री सुभाष चंद्र सिन्हा जी, मंत्री श्री रविंद्र कुमार सिन्हा जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष मुफस्सिल मध्य भाग के गोपाल विश्वकर्मा जी, हमारे जिला में वरिष्ठ नेता मनोज कुमार सिंह जी सहित हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मध्य भाग के उपस्थित हैं। हम लोग कई कार्यक्रम, 15 अगस्त की कार्यक्रम की चर्चा, भविष्य की रणनीति, हमारे कोडरमा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी का यात्रा का कार्यक्रम की तैयारी, कई मंडलों में कार्य समिति की तैयारी और यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा लगातार यहाँ के गिरते कानून व्यवस्था, इनके जुमलेबाजी, इनके वादा खिलाफी, सभी के खिलाफ में हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं
और संगठन को मजबूत करने के लिए हम प्रत्येक दिन किसी न किसी मंडल में मेरा प्रत्येक दिन बैठक होता है। आज हमारे मध्य भाग के मंडल में जिला कार्यालय में बैठक रखा गया और इसमें मुख्य रूप से हमारे विधानसभा गिरिडीह विधानसभा के रह चुके जन जन के नेता लोकप्रिय विधायक श्री निर्भय सहबादी जी उपस्थित हुए। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी उपस्थित हुए एवं जिला महामंत्री सुभाष भैया एवं हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल भैया एवं हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष मनोज भैया एवं कच्छ के जिला उपाध्यक्ष मनोज भैया का आह्वान पर आज हम लोग एक बैठक रखे। ये हम लोगों का कामकाजी बैठक और सभी मोर्चों का अध्यक्ष के लेकर बैठक किया गया ताकि अपना हम लोगों का कैसे सशक्तिकरण सुदृढ़ीकरण हम लोगों का अपना मतलब भारतीय जनता पार्टी कैसे ज़्यादा मजबूती से अगर हम लोग अपना काम करें अपना मजबूती बनाएं, इस संबंध में हम लोग अपना बैठक रखे हुए हैं। बुधवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड राजधनवार तीसरी गांवा के सांसद प्रतिनिधियों के साथ राजधनवार प्रखंड परिसर के सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 की वैक्सीन को जनता को लेने में परेशानी न हो और सभी लोग वैक्सीन ले, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जन कल्याण योजना बिना भेदभाव के धरातल पर लागू हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ राजधनवार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिलकर जनता की समस्या से अवगत कराया। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं सर्जरी पर आ रहा है, लेकिन सुचारू रूप से कार्य नहीं चल रहा है, जिसके वजह से आम जनता के द्वारा लगातार शिकायत मिल रहा है कि राशन सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। कोविड में कैसे लोगों को ज़्यादा सुविधा हो, आवास योजना में कैसे हो, वृद्धा पेंशन से समय नहीं मिल पा रहा है। इन सभी मुद्दाओं को लेकर हम लोगों ने सभी सांसद प्रतिनिधियों के साथ हमारी बैठक हुई। बैठक में हमारे सांसद प्रतिनिधि उदय जी, मनोज